2006 में भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के नोएडा क्षेत्र के एक छोटे से गांव निठारी में हुए हत्याकांड ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। यह हत्याकांड, जिसे निठारी हत्याकांड के नाम से जाना जाता है, भारत के इतिहास में सबसे भयावह और रहस्यमयी हत्याकांडों में से एक है। इस घटना ने न केवल स्थानीय लोगों को बल्कि पूरे देश को भी स्तब्ध कर दिया था। यह कहानी सुरिंदर कोली और उनके मालिक मोनिंदर सिंह पंधेर के आसपास घूमती है, जिन पर कई बच्चों और महिलाओं की हत्या का आरोप लगाया गया था। इस हत्याकांड की जड़ें, इसके पीछे के कारण, पुलिस की जांच, फॉरेंसिक सबूत और न्यायालय की प्रक्रिया सभी मिलकर एक दिल दहला देने वाली कहानी बनाते हैं। सुरिंदर कोली एक घरेलू नौकर और उसके मालिक मोनिंदर सिंह पंधेर एक व्यवसायी निठारी गांव के D5 कोठी में रहते थे। सुरिंदर कोली पश्चिम बंगाल के रहने वाले थे और उन्हें मोनिंदर सिंह पंधेर के घर में काम करने के लिए रखा गया था। पंधेर, जो समाज के उच्च वर्ग से ताल्लुक रखते थे, को किसी ने भी संदेह के घेरे में नहीं देखा था। दोनों एक सामान्य जीवन जी रहे थे जब तक कि निठारी में अचानक बच्चों और महिलाओं के गायब होने की घटनाएं बढ़ने लगी। निठारी गांव के आसपास के इलाके में अचानक बच्चों और महिलाओं के गायब होने की घटनाएं बढ़ने लगी। इन गायब होने वाली घटनाओं में छोटे बच्चे, युवा लड़कियां और महिलाएं शामिल थी। गांव वालों ने कई बार पुलिस को इसकी सूचना दी, लेकिन हर बार पुलिस ने इसे सामान्य मामलों के रूप में निपटाया। गांव वालों की चिंता बढ़ती जा रही थी, लेकिन उनके पास कोई ठोस सबूत नहीं था कि इन गायब होने की घटनाओं के पीछे कौन है। 2006 के अंत में निठारी गांव की एक लड़की के गायब होने के बाद गांव वालों ने पुलिस पर दबाव बढ़ा दिया। पुलिस ने गांव में खोजबीन शुरू की और D5 कोठी के आसपास के क्षेत्र में खुदाई की। खुदाई के दौरान जो सामने आया, उसने सबको चौंका दिया। पुलिस को कोठी के पास कई कंकाल और मानव अवशेष मिले। ये अवशेष उन बच्चों और महिलाओं के थे जो पिछले कुछ महीनों से गायब हो रहे थे। कंकाल और मानव अवशेष मिलने के बाद पुलिस ने सुरिंदर कोली और मोनिंदर सिंह पंधेर को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ के दौरान सुरिंदर कोली ने स्वीकार किया कि उसने इन हत्याओं को अंजाम दिया था। उसने बताया कि उसने बच्चों और महिलाओं को कोठी में लाकर उनकी हत्या की थी और उनके शवों को काटकर फेंक दिया था। सुरिंदर कोली ने यह भी कहा कि उसने यह सब मोनिंदर सिंह पंधेर के कहने पर किया था। पंधेर ने हालांकि सभी आरोपों से इनकार किया और कहा कि उसे इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी। फॉरेंसिक जांच में यह पुष्टि हुई कि कोठी के पास मिले अवशेष उन्हीं गायब हुए बच्चों और महिलाओं के थे। जांच में यह भी पाया गया कि हत्या करने से पहले उन्हें यौन उत्पीड़न का शिकार बनाया गया था। सुरिंदर कोली ने यह भी स्वीकार किया कि उसने कई मामलों में नरभक्षण भी किया था। इन खुलासों ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। पुलिस ने कोठी के अंदर और आसपास और भी खुदाई की और भी मानव अवशेष बरामद किए। सुरिंदर कोली और मोनिंदर सिंह पंधेर के खिलाफ कोर्ट में मामला चलाया गया। सुरिंदर कोली ने कोर्ट में अपनी अपराध स्वीकार कर लिया, जबकि पंधेर ने सभी आरोपों से इनकार किया। कोर्ट ने सुरिंदर कोली को कई मामलों में दोषी पाया और उसे मौत की सजा सुनाई। पंधेर को भी कुछ मामलों में दोषी पाया गया, लेकिन सबूतों की कमी के कारण उसे बाद में बरी कर दिया गया। इस मामले ने न्याय व्यवस्था में कई सवाल खड़े किए और लोगों में गुस्सा भड़काया। निठारी हत्याकांड ने भारतीय समाज में बच्चों और महिलाओं की सुरक्षा को लेकर गंभीर चिंताएं उत्पन्न की। इस मामले ने पुलिस और न्याय व्यवस्था की कार्यप्रणाली पर भी सवाल खड़े किए। इस घटना के बाद सरकार ने बच्चों और महिलाओं की सुरक्षा के लिए कई नए कानून बनाए और पुरानों को संशोधित किया। निठारी हत्याकांड आज भी भारतीय समाज में एक डरावनी याद के रूप में बना हुआ है और इसे कभी नहीं भुलाया जा सकता।
यह घटना हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि कैसे हमारे समाज में कुछ लोग इतने निर्दयी और अमानवीय हो सकते हैं। निठारी हत्याकांड की कहानी न केवल भयावह है बल्कि यह हमें सोचने पर मजबूर करती है कि हमारे समाज में ऐसी घटनाएं क्यों होती हैं। सुरिंदर कोली और मोनिंदर सिंह पंधेर जैसे लोग कैसे इतने निर्दयी हो सकते हैं और इतने बड़े अपराध को अंजाम दे सकते हैं। इस घटना ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया और हमें जागरूक किया कि हमें अपने समाज में बच्चों और महिलाओं की सुरक्षा को और मजबूत करने की जरूरत है। निठारी हत्याकांड की कहानी एक डरावनी कहानी है जो हमें हमेशा याद दिलाती रहेगी कि हमारे समाज में कुछ लोग कितने अमानवीय हो सकते हैं।